है वंशन फैमिली, वेलकम बैक गाइस। प्लीज, इतने सारे व्यूज के बाद इतने कम कमेंट्स बुरा लगता है। प्लीज 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 कमेंट कर दिया करो, अच्छा लगे तो भी और ओके ओके लगे तो भी, और बुरा लगे तो जरूर से करना, ताकि कुछ गलत हो तो मैं भी चेंज कर पाऊँ। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप वो आपकी मर्जी है, पसंद आए तो करो वरना आपकी ऑथर खुश है। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड जिस नेगेटिव एनर्जी से ठीक से फाइट तक नहीं कर पा रहा था, उसी नेगेटिव एनर्जी को एक ओमेगा ने ना सिर्फ कंज्यूम किया था, बल्कि जिस यिन आयरन की वजह से ये सब कुछ हो रहा था, उसे तक उस ओमेगा ने एक ही झटके में वैनिश कर दिया था। पर वेनरोहान, जिसके सामने ही उस ओमेगा ने उसकी पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय कर दी थी, वो ये सब कुछ देख नहीं पाया और उसने उस ओमेगा को पॉइजनिस्ट डैगर से स्टैब कर दिया था। और फिलहाल वो ओमेगा गुसु लैन क्लैन के हीलर रूम में अनकॉन्शियस लेटा हुआ था। उसका साथी शुयांग, जो वहां से जा चुका था एक स्ट्रॉन्ग शील्ड क्रिएट करके, जिसने उस ओमेगा की बॉडी में पॉइजन फैलने से अब तक तो भी रोक के रखा था। शुयांग को गए हुए लगभग 3 घंटे से ज्यादा हो चुके थे और अभी भी वो शील्ड उस ओमेगा की बॉडी पर वर्क कर रही थी। वही बाकी सब उसी हीलर रूम में मौजूद थे और उस अनकॉन्शियस ओमेगा की तरफ देख रहे थे, जिसके फेस पर मास्क नहीं था और बॉडी में जान नहीं थी। अनकॉन्शियस था वो, पूरी तरीके से अपने सेंसेस खो चुका था, पर फिर भी उसके फेस पर कुछ एक्सप्रेशंस थे जो बार बार चेंज हो रहे थे। शायद उसका अनकॉन्शियस माइंड अभी भी वर्क कर रहा था। फोरहेड स्वेट से कवर था, फेस पेल हो चुका था, लिप्स बिल्कुल ड्राई थे और बार बार मूव हो रहे थे। शायद किसी का नाम वो चैंट कर रहे थे। वही आंखों से आंसू गिर रहे थे। पता नहीं क्या सोच रहा था, पता नहीं उसके दिमाग में इस सिचुएशन में भी क्या चल रहा था। पर उस चोट के दर्द के अलावा भी बहुत सारा दर्द उसके फेस पर ऑलरेडी नजर आ रहा था। शायद ये वो चोटें थी जो दुनिया ने उसे दी थी, वो चोटें जिनके घाव कभी बॉडी पर नजर नहीं आए, पर अगर दिल की बात की जाए तो शायद ही अब वो एक छोटा सा घाव भी सह पाए। सिर्फ घायल नहीं था उसका दिल, बल्कि टूट चुका था। शायद उस टूटे दिल के टुकड़े उसी की बॉडी में बिखर भी चुके हो और अब उसके अंदर जो धड़क रहा था वो सिर्फ एक बॉडी ऑर्गन था, जिसमें ना कोई फीलिंग्स थी ना कोई इमोशंस था। 6 साल बहुत लंबा वक्त होता है ना। बहुत कुछ बदल चुका था। नाजुक सा, मासूम सा वो ओमेगा भी, जो पहले हर एक जख्म अपने दिल पे लगा और इवन बॉडी पे लगा भी अपनी स्वीट सी मुस्कान के पीछे छुपा लिया करता था। वो मुस्कान जिसके पीछे बेशुमार दर्द था, पर फिर भी उस मुस्कान में लोगों को अपनी जीने की एक नई होप नजर आती थी। आज उस मुस्कान का एक अंश तक नहीं है उस ब्यूटीफुल फेस पर, है तो बस दर्द, आंसू और तड़प। वक्त गुजर रहा था और उस ओमेगा की हालत वर्स्ट हो रही थी। वो शील्ड भी धीरे धीरे डिसअपियर हो रही थी और अगर वो पूरी तरीके से वैनिश हो जाती तो फिर से पॉइजन उस ओमेगा की बॉडी में फैलने लगता। वहां मौजूद जो भी इंसान था वो वरीड हो चुका था उस ओमेगा के लिए। ऑब्वियसली कुछ उस ओमेगा को बहुत करीब से जानते थे, कुछ ने उसे बचपन से बड़े होते हुए देखा था, कुछ ने उसके साथ एक अच्छा टाइम बिताया था, कुछ लोग उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानते थे तो कुछ लोग उससे सिंपैथी रखते थे। कहा जाए तो उस जगह पर उस ओमेगा की 2 फैमिलीज मौजूद थी। इवन उस ओमेगा का अल्फा भी वहां मौजूद था और सबकी आंखों में कहीं ना कहीं उस ओमेगा को दर्द में देखकर दर्द भी था और आंसू भी थे। सब वरीड थे, वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, बस उस शील्ड को धीरे धीरे डिसअपियर होते हुए देख रहे थे। पर जब तक वो शील्ड पूरी तरीके से डिसअपियर होती तब तक वहां शुयांग आ चुका था एक और ओमेगा को लेकर। शुयांग जिसने सबको साइड में किया और उस ओमेगा को उस अनकॉन्शियस ओमेगा के बेड की तरफ लेके गया। वो ओमेगा जिसने प्योर वाइट क्लोथ्स पहने हुए थे, वो भी उस ओमेगा को अनकॉन्शियस देखकर बहुत ज्यादा वरीड हो चुका था। तुरंत उसने अपनी पावर्स का यूज किया और पहले तो उस शील्ड को स्ट्रॉन्ग किया, देन वो उस अनकॉन्शियस ओमेगा को चेक करने लगा।
शुयांग जो खुद बहुत वरीड था, उसने क्वेश्चन किया, ये ठीक तो हो जाएगा ना? पॉइजन पूरी बॉडी में फैल चुका है लगभग। शिनचैन प्लीज इसे बचा लो, हम इसे खो नहीं सकते। शाओ शिनचैन कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे अच्छा हीलर, बहुत रेयरली देखा गया है शुयांग और शाओ शिनचैन को इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में। इवन शुयांग का तो फेस भी यहाँ कोई नहीं जानता, पर शाओ शिनचैन को कुछ लोग जानते हैं। ये वो कल्टीवेटर्स हैं जो बहुत रेयरली नजर आते हैं, पर फिर भी सबसे स्ट्रॉन्ग कहलाते हैं। शाओ शिनचैन जो उस ओमेगा को चेक कर रहा था, कुछ देर बाद उसने शुयांग की तरफ देखा। बहुत मुश्किल है इसे बचाना, लगभग इम्पॉसिबल। ये सुनते ही शुयांग जो वरीड हो चुका था, उसने शिनचैन पर लगभग शाउट किया, व्हाट डू यू मीन? ठीक करो इसे, अगर इसे कुछ हो गया तो हम क्या जवाब देंगे? शिनचैन, इसका जीना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें छोड़ के नहीं जा सकता, उठाओ इसे। शिनचैन जो बहुत ज्यादा वरीड था खुद भी, उसने शुयांग की तरफ देखा और उसने उस ओमेगा के बेड को क्रॉस करके वो शुयांग के पास आया और उसने शुयांग के शोल्डर पर हाथ रखा। मैं खुद भी इसे बचाना चाहता हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं इसकी जान लेना चाहता हूँ, पर पॉइजन पूरी बॉडी में लगभग फैल चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी बॉडी उस पॉइजन से फाइट ही नहीं कर रही, होप नहीं है इसके अंदर जीने की, और जिस डार्क एनर्जी को इसने कुछ देर पहले कंज्यूम कर लिया था, वो नेगेटिव एनर्जी इसे और भी ज्यादा होपलेस बना रही है। इसका फेस देख रहे हो, ये एक्सप्रेशंस क्यों है जानते हो? वो नेगेटिव एनर्जी इसे वो सारे मोमेंट्स याद दिला रही है जो इसकी लाइफ में वर्स्ट थे। इसका अनकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से नेगेटिव एनर्जी के कंट्रोल में है, जिसके चलते ये अपनी लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स भूल चुका है। वो नेगेटिव एनर्जी बस इसकी सोल को कंज्यूम करके इसकी बॉडी को कंट्रोल करना चाहती है, ताकि उन्हें नया विसल मिल सके। और फिलहाल इससे स्ट्रॉन्ग और कोई नहीं हो सकता। वक्त बहुत कम है हमारे पास, या तो इसके अंदर होप जगानी होगी ताकि ये खुद अपने अनकॉन्शियस माइंड को फिर से अपने कंट्रोल में ले सके और उस नेगेटिव एनर्जी को अपनी बॉडी में स्टेबलाइज कर सके, या तो फिर हमें खुद इसकी जान लेनी होगी, क्योंकि अगर उस नेगेटिव एनर्जी ने इसकी सोल को पूरी तरीके से करप्ट कर दिया और इसकी बॉडी को कंट्रोल कर लिया, तो ये खुद पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड को बर्बाद कर देगा। नेक्स्ट टाइम जो इंसान आंखें खोलेगा वो हमारा आशियान नहीं, वो सिर्फ उस नेगेटिव एनर्जी का पपेट होगा। इसके अंदर जितना भी दर्द है, वो नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे उसे गुस्से में कन्वर्ट कर रही है। पूरी नेगेटिव एनर्जी को कंज्यूम करने के बाद वेन रोहान ने इसे इतना वक्त तक नहीं दिया कि वो उस नेगेटिव एनर्जी को एटलीस्ट स्टेबल कर पाए। ये सुनना था कि शुयांग बहुत ज्यादा वरीड हो चुका था। एक काम करो, इसकी गोल्डन कोर को डिस्ट्रॉय कर दो। अगर गोल्डन कोर ही नहीं रहेगी तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, और फिर नेगेटिव एनर्जी इसकी बॉडी को कंट्रोल करके भी क्या करेगी? वो वैसे ही इसे छोड़ देगी। एटलीस्ट ये जिंदा तो रहेगा, एटलीस्ट सांस तो लेगा। क्या जरूरत है इसे कल्टीवेटर रहने की, नॉर्मल इंसान बन के जिएगा, पर इसे जिंदा रहना होगा। ये सुनते ही शाओ शिनचैन, जिसने शुयांग को आंसर किया, शुयांग पागलों की तरह बातें करना बंद करो। अगर इसकी गोल्डन कोर को डिस्ट्रॉय भी कर दे तो भी ये जिंदा नहीं रह पाएगा। एटलीस्ट वो गोल्डन कोर इसकी बॉडी में जो पॉइजन है उससे फाइट करने की कोशिश तो भी कर रही है। अगर वो कोर ही हम डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो पॉइजन इसकी बॉडी में पूरा फैल जाएगा। जो ये धीरे धीरे मर रहा है वो एक ही सेकंड में मर जाएगा। शुयांग जो बहुत ज्यादा वरीड हो चुका था, वो विंग की तरफ टर्न हुआ। उसने डायरेक्टली विंग को अपनी बाहों में होल्ड कर लिया था। देन उसने शाओ शिनचैन की तरफ देखा। ये हमें सुन रहा है, राइट? शाओ शिनचैन, जिसने नोट किया, ये सिर्फ सुन रहा है, समझ कुछ भी नहीं रहा। ओके, इसे जिंदा रखो, इसे मरने मत देना। होप मैं लेके आता हूँ, इसे जीना होगा, और ये जिसके लिए जीता हो, अगर वो आ गया तो ये फाइट करेगा ना उस नेगेटिव एनर्जी से। हाँ, ये जिंदा रहेगा। तुम बस इस पॉइजन को रोको, मैं आता हूँ। शुयांग, जिसने विंग को केयरफुली लेटा दिया और उसने शाओ शिनचैन को एक अश्योरिंग नोट किया। शाओ शिनचैन, जिसने शुयांग को रोक दिया था, उसे यह हलाना सही नहीं है। आशियान ये कभी नहीं चाहता था। ये सुनते ही शुयांग, जो बाहर की तरफ टर्न हो ही चुका था, वो शाओ शिनचैन की तरफ टर्न हुआ
मुझे सिर्फ इसे जिंदा रखना है, बाकी बाद में देख लेंगे। वैसे भी अब कौन सा वो अकेला है, फाइट हम भी कर सकते हैं उसके लिए, इवन करेंगे, उसे प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और उसे अपने साथ वापस भी लेके जा सकते हैं। डोंट वरी, इस बार वो अकेला नहीं है, हम उसे अकेला छोड़ेंगे ही नहीं। शाओ शिनचैन ने इस बात पर जस्ट नोट किया और शू यांग वहां से निकल चुका था। शाओ शिनचैन जो अपनी एनर्जीज का यूज करने लगा ताकि वो अपने आशियान को प्रोटेक्ट कर सके। वहां जो हीलर्स मौजूद थे वो शाओ शिनचैन की पूरी हेल्प कर रहे थे। जो हर्ब्स मेडिसिन वो मंगवा रहा था वो सारी वो अवेलेबल करके दे रहे थे। वही शाओ शिनचैन वो अपना 100% दे रहा था। करीबन 1 घंटा बीत चुका था और शू यांग वहां वापस आया। इस बार उसके हाथ में एक छोटा मासूम बच्चा था। करीबन 4-5 साल का लग रहा था वो, और शू यांग उसे अपनी बाहों में कैरी करके वहां ला चुका था। जैसे ही उस छोटे से मासूम बच्चे ने अपनी मदर को इतनी वर्स्ट कंडीशन में देखा, वो तुरंत उस तरफ भाग चुका था और उसने अपनी मदर का हाथ होल्ड कर लिया था। उसके आंखों में आंसू थे और वो बच्चा बार बार अपनी ओमेगा फादर को उठने के लिए बोल रहा था। शाओ शिनचैन ने ऑलरेडी कल्टीवेशन वर्ल्ड के सारे कल्टीवेटर्स को बाहर भेज दिया था। उस हीलर रूम में फिलहाल कोई भी मौजूद नहीं था, पर जैसे ही सबने शू यांग को किसी बच्चे को लाते हुए देखा था, सबने शू यांग को फॉलो करते हुए उस रूम में एंटर किया था और सब उस बच्चे को देखकर कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी हो चुके थे और शॉक भी। कई लोगों के आंखों में आंसू तक आ चुके थे क्योंकि वो बच्चा बहुत सा सिमिलर था, पर वो एग्जिस्ट भी करता है इस दुनिया में, इस बात की खबर उन्हें आज मिली थी। वो बच्चा जो रो रहा था उसने विंग के हाथ को होल्ड करके रखा था। वही शाओ शिनचैन जो अपने 100% एफर्ट्स लगा रहा था, पर फिर भी विंग की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी। शाओ शिनचैन जो बहुत ज्यादा वरीड हो चुका था, उसने शू यांग की तरफ देखा जो खुद भी बहुत ज्यादा टेंशन में था। इस पे कोई असर नहीं हो रहा। शू यांग जो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, वो आगे बढ़ा और उसने विंग के फेस पर टैप किया। आशियान, तुम सब सुन सकते हो, प्लीज फाइट करो, तुम गिव अप नहीं कर सकते, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें उसके लिए जीना है, वरना उसकी हालत भी बिल्कुल तुम्हारी तरह होगी। वो भी ऑर्फन बन जाएगा, स्ट्रीट पर फूड के लिए फाइट करेगा डॉग से, इसका चाइल्डहुड भी बिल्कुल तुम्हारी तरह जाएगा वर्स्ट। क्या तुम अपने बच्चे को ऐसी लाइफ देना चाहते हो? क्या सच में तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारी ही तरह मदर फादर के प्यार को तरसता रहे और इस दुनिया में सिर्फ सफर करे? क्योंकि मैं और शाओ शिनचैन बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, छोड़ देंगे उसे भी स्ट्रीट पर तुम्हारी ही तरह लाइफ जीने के लिए। शू यांग जो अपनी बातें बोल रहा था, तभी शाओ शिनचैन जिसने कुछ पॉजिटिव साइंस नोटिस किए और उसने शू यांग की तरफ देखा। ये सही है, इसे प्रोवोक करो। ये सुनते ही शू यांग ने जस्ट नोट किया और उसने विंग की तरफ देखा जिसके आंखों से और भी ज्यादा आंसू आना स्टार्ट हो चुके थे। शू यांग जो उसे याद दिला रहा था उसका वर्स्ट चाइल्डहुड, वो सारी सफरिंग, और ये कहकर प्रोवोक कर रहा था कि वही सब कुछ उसका बच्चा सहेगा। विंग जिसकी बॉडी में पॉजिटिव साइंस नजर आने लगे थे, पर अभी तक वो फाइट करना स्टार्ट नहीं कर रहा था। वो बस अपने बच्चे के लिए वरीड था, पर उठना वो अभी भी नहीं चाहता था शायद। शाओ शिनचैन ने जब ये देखा, उसने अब शू यांग की बात कट ऑफ कर दी थी। आशियान, भूलो मत, तुम्हारा बच्चा एक ओमेगा है। अगर हम उसे अबेंडन कर देंगे तो वो सिर्फ स्ट्रीट पर नहीं घूमेगा, सिर्फ डॉग से फूड के लिए फाइट नहीं करेगा। अगर किसी गलत हाथों में लग गया तो ये क्रूअल दुनिया उसे ठीक से जीने तक नहीं देगी। तुम जानते हो ना अल्फाज ओमेगास के लिए कितने क्रूअल होते हैं, और तुम्हारा बच्चा तो ठीक से फाइट करना तक नहीं जानता, कैसे सरवाइव करेगा वो? सोचो अगर कोई अल्फा इसे अपने साथ लेके गया और इसके साथ कुछ गलत कर दिया तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसकी? जैसे ही शाओ शिनचैन ने अपनी बात खत्म की थी, वैसे ही विंग जिसकी बॉडी में अब तक कोई मूवमेंट नहीं थी, उसकी फिंगर्स मूव करने लगी थी हाथ की। शू यांग और शाओ शिनचैन ये देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुके थे। शाओ शिनचैन जिसने अपनी एनर्जी विंग में डालना स्टार्ट कर दिया था, और साथ ही शू यांग ने भी। वो बच्चा जो अभी भी रो रहा था और अपनी ओमेगा फादर को जगा रहा था। शू यांग, शाओ शिनचैन टाइम टू टाइम विंग को प्रोवोक कर रहे थे, और करीबन 1 घंटे बाद विंग जिसकी बॉडी में फाइनली जान लौट रही थी, धीरे धीरे वो फाइट कर रहा था उस नेगेटिव एनर्जी से। पर वो नेगेटिव एनर्जी जो ये नहीं चाहती थी, वो विंग पर हावी होने की पूरी कोशिश कर रही थी।
पर क्योंकि वहाँ शोयांग और शाओ शिनचैन मौजूद थे तो वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी विंग के अंदर टाइम टू टाइम ट्रांसफर कर रहे थे, जिससे फाइनली 2 घंटे बाद विंग ने जैसे तैसे खुद को हील करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही विंग की गोल्डन कोर एक्टिव हो चुकी थी, पॉइजन से तो शाओ शिनचैन की मेडिसिन फाइट कर ही रही थी, पर नेगेटिव एनर्जी से अब विंग की कोर और उसका अनकॉन्शियस माइंडसेट भी फाइट कर रहा था, जिसके चलते धीरे धीरे विंग ठीक हो रहा था, पर वो अभी भी अनकॉन्शियस था। करीबन और 2 से 3 घंटे लगे विंग को पूरी तरीके से फाइट करके उस नेगेटिव एनर्जी को अपनी बॉडी में स्टेबलाइज करने में, और फिलहाल वो बिल्कुल ठीक था। एटलीस्ट उसकी जान तो बच ही चुकी थी, पर उसे होश अभी भी नहीं आया था। शोयांग और शाओ शिनचैन जो बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहे थे, इवन वीक भी, क्योंकि उन्होंने लगभग अपनी 80% एनर्जी विंग में ट्रांसफ़र की थी। वही वो बच्चा जिसे शोयांग ने कुछ देर बाद शांत कर दिया था, ये बोल के कि उसकी मदर ठीक हो जाएगी, उसे रोना नहीं है, उसे बस अपने मदर के पास रहकर उसका हाथ होल्ड करना है ताकि वो रिकवर कर सके जल्द से जल्द। वो बच्चा जो बिल्कुल वैसा ही कर रहा था, बिल्कुल शांत था, वो बस अपने ओमेगा फादर का हाथ होल्ड किए वहाँ मौजूद था। शोयांग, शाओ शिनचैन जो वही साइड में बैठे हुए थे, और फिलहाल वो दोनों शांत थे, सिर्फ विंग की तरफ देख रहे थे, जिसका फेस अब बिल्कुल शांत था। ना उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे और ना ही वो पहले की तरह इतना पेल नजर आ रहा था। हाँ, अभी भी उसमें एनर्जी नहीं थी, उसका फेस पहले की तरह बिल्कुल ग्लो नहीं कर रहा था, पर ठीक था। एटलीस्ट जान तो वापस आ ही चुकी थी उसमें। वही वो बच्चा जो अभी भी सिसक रहा था। शोयांग जो विंग के एक साइड बैठा हुआ था, शाओ शिनचैन दूसरा साइड, बीच में विंग का बेड था जहाँ विंग लेटा हुआ था, और वो बच्चा बेड पर बैठा हुआ था शोयांग के साइड में, और उसने विंग का हाथ होल्ड करके रखा था। शोयांग जो अब तक शांत था, उसने अचानक उसके पीछे से जो हाथ उस बच्चे की तरफ बढ़ रहा था, उसकी रिस्ट को होल्ड कर लिया था, और वो अपनी चेयर से उठ चुका था। वो टर्न हुआ और उसने अपने सामने जो अल्फा खड़ा था उसकी तरफ एक डेयर किया। वांगजी जो बहुत इमोशनल था, बहुत ज़्यादा हर्ट नजर आ रहा था, उसने उस बच्चे के हेड पर अपना हाथ रखने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, पर शोयांग ने उसे उस बच्चे को छूने तक नहीं दिया था। इवन उसने वांगजी को पीछे की तरफ पुश कर दिया था, वो भी गुस्से में। वांगजी जिसे ये पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसने शोयांग की तरफ एक डेयर किया। शोयांग जिसके फेस पर स्मग था, जो सोच रहे हो उसे सोचना बंद कर दो, ये बच्चा तुम्हारा डेफिनेटली नहीं है, तो उसे छूना मत। जैसे ही विंग को होश आएगा, हम इसे अपने साथ लेके जाने वाले हैं, तो तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ना, उसे निकाल दो लान वांगजी। वांगजी ने जैसे ही ये सुना था, उसे गुस्सा आ चुका था। उसने शोयांग की आंखों में देखते हुए उसे आंसर किया, मैं थैंकफुल हूँ कि आपने मेरे ओमेगा की जान बचाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे रोक सकते हैं। वो मेरा बच्चा है, मेरा ओमेगा है, मेरी फैमिली है। शोयांग जिसने ये सुन के जस्ट एक अनोइंग फेस बनाया था। तुम्हारी अबेंडेड फैमिली जिसे धक्के मारकर इस क्लैन से निकाला गया था, वैसे डिवोर्स हो चुका है ना तुम दोनों का, तो किस हक से उसे अपना ओमेगा पुकार रहे हो। रही बात बच्चे की, तो वो तो डेफिनेटली तुमसे बिलोंग नहीं करता। किसने कहा तुमसे कि ये तुम्हारा बच्चा है? कोई प्रूफ है? अगर प्रूफ है तो मुझे शो करो, मैं डेफिनेटली तुम्हारा बच्चा तुम्हें सौंप दूंगा। ये सुनते ही वांगजी जो गुस्सा हो चुका था, क्या मतलब है आपका? ओमेगा मेरा है तो बच्चा भी मेरा होगा। शोयांग ने इस बात पर आई रोल कर दी थी। क्यों, तुम्हें क्या लगता है विंग अब तक तुम्हारे लिए रुका होगा कि मेरा अल्फा जिसने मुझे इतना हर्ट किया, वो एक दिन आएगा और मुझे वापस अपने साथ लेके जाएगा? कुछ ऐसे थॉट रख रहे हो तुम? तो तुम्हें बता दूं, ये सब बकवास है। ये बच्चा विंग का है, पर तुमसे बिलोंग नहीं करता। विंग ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है, उससे यहाँ से गए 6 साल हो चुके हैं, या शायद उससे ज्यादा ही वक्त हुआ होगा, और बच्चा 5 साल का है। इवन अभी तक बच्चे ने 5 ईयर्स कंप्लीट भी नहीं किए, उसका 4th ईयर ही चल रहा है। तो अब मुझे बताओ कि बच्चा तुम्हारा कैसे हुआ? ये सुनते ही वांगजी शॉक, इवन वहाँ जो भी खड़ा था वो सब शॉक हो चुके थे। वांगजी जो थोड़ा गुस्सा नजर आने लगा था, उसने शोयांग को डेयर किया, आप
गलत कह रहे हैं। विंग मेरे अलावा किसी और अल्फा की तरफ देखेगा भी नहीं। ये सुनते ही शुयांग ने एक क्रिपी स्माइल के साथ वांग जी की तरफ देखा। क्या बात है लानवांग जी, इतना कॉन्फिडेंस। पर तुमने ही तो उसे कैरेक्टरलेस बोल के अपनी लाइफ से बाहर निकाला था ना। तुम्ही ने तो साबित किया था कि विंग तुम्हारे नहीं बल्कि किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट था। और वो क्या था? हाँ, अपने लवर को प्यार का सबूत देने के लिए विंग ने तुम्हारा बच्चा जानबूझ के अबॉर्ट कर लिया था। ऐसा ही कुछ था ना। विंग तो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे कैरेक्टरलेस ओमेगा था, जिसे जियांग फैमिली ने तुम्हारे गले बांध दिया था, क्योंकि जियांग फैमिली भी उससे प्यार नहीं करती थी। वो भी उसे अपने घर से और जिंदगी से दफा करना चाहते थे। इसलिए गुस्से के सेकंड प्रिंस ने बस अपने फैमिली के प्रेशर में आकर एक कैरेक्टरलेस ओमेगा से वेडिंग कर ली। जियांग फैमिली ने जितनी कसर छोड़ी थी उतनी तुमने पूरी कर दी। अपनी हरकतें भूल चुके हो लानवांग जी? एक एक याद दिलाऊं मैं? क्या चाहते हो एग्जैक्टली? दी लाइट बियरिंग लॉर्ड ग्रेट हंग वांगजुन पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सामने अपनी इज्जत खो दे? ये लोग बेवकूफ हैं जो तुम बोलोगे उस पर यकीन करेंगे। और इन लोगों को तुम्हारी हरकतें बिल्कुल नहीं पता जो मैं जानता हूँ। तुम्हारी हर एक हरकत, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारी पर्सनैलिटी, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं। तो प्लीज मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो और ये कंसर्न दिखाना तो बिल्कुल बंद कर दो। मुझे इरिटेट फील हो रहा है। और क्या सोच रहे हो तुम? अपनी हरकतें देखी है तुमने? ऐसे इंसान के लिए विंग रोएगा, रुकेगा इन योर ड्रीम्स। तुमसे अच्छा अल्फा वो डिजर्व करता है जो उसे मिल भी चुका है। उन तीनों की एक हैप्पी फैमिली है जिसमें तुम कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते। बहुत जल्द जैसे ही विंग को होश आएगा उसे उसके अल्फा के पास लेके जाने वाला हूं मैं। तो अब अपनी नजरें और अपने हाथ दोनों भी विंग से दूर रखना, वरना दोनों को मैं तुम्हारी बॉडी से निकाल के फेंक दूंगा। वांग जी जो ये बात सुन के बहुत ज्यादा हर्ट भी हो चुका था और बहुत ज्यादा गुस्सा भी, क्योंकि वो अपनी गलती को रियलाइज कर चुका था। और आज यहाँ विंग को देखकर उससे ज्यादा खुश और कोई नहीं हो सकता। वो जानता था कि उसकी गलतियां, इवन उन्हें गलतियां कहना गलत होगा, उसके गुनाह माफी के लायक नहीं है, पर फिर भी वो एक चांस तो डिजर्व करता है। अगर वो माफी मांगेगा तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। इस बात की होप थी अब तक वांग जी में। पर जैसे ही शुयांग ने बच्चे की रियल एज वांग जी को बताई थी, कहीं ना कहीं वांग जी बहुत ज्यादा सैड हो चुका था। वही शुयांग जो वांग जी के फेस पर वो सैडनेस नोटिस कर चुका था, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसे ये सब कुछ एक्टिंग लग रही थी। उसने वांग जी को टोटली इग्नोर किया और जस्ट उसे पीछे की तरफ पुश कर दिया था एक डेयर के साथ कि अब वो आगे ना बढ़े। देन वो विंग की तरफ टर्न हुआ। शाओ शिनचैन जो खुद शुयांग की ये सारी बातें सुन चुका था, उसने भी जस्ट वांग जी को इग्नोर कर दिया और वो भी विंग की तरफ देख रहा था। थोड़ा और वक्त बीत चुका था और विंग की बॉडी में अब धीरे धीरे मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे ही ये बात शुयांग और शाओ शिनचैन ने नोटिस की, वो दोनों भी हैप्पी हो चुके थे। और वो बच्चा जिसने अपने ओमेगा फादर को आवाज देना स्टार्ट कर दिया था, वो उसे जगा रहा था। करीबन 20 मिनट बाद विंग ने धीरे धीरे अपनी आईज ओपन की और जैसे ही विंग ने आईज ओपन की थी, शुयांग, शाओ शिनचैन बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुके थे। शुयांग ने तुरंत आगे बढ़ के विंग को अपना सपोर्ट दिया और उसे बेड पर उठाकर बिठा दिया। वो बच्चा जो तुरंत विंग की लैप में आकर बैठ चुका था और उसने अपने फादर को टाइटली हग कर लिया। विंग जो अभी भी ज्यादा ठीक फील नहीं कर रहा था, वो वीक था, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने बच्चे को होल्ड कर लिया। शाओ शिनचैन जो विंग की दूसरी साइड बैठा हुआ था, वो भी विंग के पास आ चुका था। शुयांग और शाओ शिनचैन दोनों की आंखों में लगभग आंसू थे और दोनों ने विंग को अपनी अपनी साइड से हक कर लिया था। विंग जिसने कुछ वक्त लिया, देन उसने शुयांग की तरफ देखा और बाद में शाओ शिनचैन की तरफ। देन उसने अपनी नजरें नीचे की और अपने बच्चे की तरफ देखा जो उसकी बॉडी से लिपटा पड़ा था और रो रहा था। विंग ने अपने बच्चे को सहलाया। देन शुयांग शाओ शिनचैन को देखा। तुम ठीक हो? शाओ शिनचैन के इस सवाल पर विंग ने जस्ट नोट किया। पहले से ही ठीक हूँ, बस वीक लग रहा है।
डिजी फील हो रहा है। शाओ शिनचैन ने आंसर किया, पॉइजन के साइड इफेक्ट है, कुछ और तो फील नहीं हो रहा। विंग जिसने मना कर दिया, आई थिंक तुम्हें मेडिटेशन करना चाहिए। जैसे ही विंग ने ये सुना था उसने शुयांग को आंसर किया, नो नीड, आई थिंक आई एम फील बेटर। हैवी फील हो रहा है। सच में यिन आयरन बहुत पावरफुल है और उसमें बहुत नेगेटिविटी थी। हाँ सही है, वही नेगेटिविटी तो तुम्हें लगभग मारने वाली थी। जैसे ही शुयांग ने ये बात कही थी विंग ने जस्ट स्माइल कर दी। कम ऑन, फी वूशियन हूँ मैं, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। जैसे ही विंग की बात कंप्लीट हुई थी, शाओ शिनचैन जिसने विंग के शोल्डर पर जस्ट हल्का सा हिट किया था और विंग ने शाओ शिनचैन की तरफ देखा। कम ऑन, थोड़ी सी अप्रिसिएशन तो हम भी डिजर्व करते हैं। आफ्टर ऑल तुम्हें बचाने के लिए हमने भी बहुत मेहनत की है। लगभग हम दोनों ने अपनी 80% एनर्जी तुम में ट्रांसफर की है, तो एक थैंक्स हम भी डिजर्व करते ही हैं। जैसे ही विंग ने ये बात सुनी वो गीगल करने लगा। किसने कहा था बचाने के लिए? अगर मर गया होता तो कुछ बोझ कम हो जाता। ये सुनते ही दूसरी तरफ शुयांग ने विंग के हेड पर बहुत हल्के से हिट किया था। बोझ तुम बाकी दुनिया के लिए हो सकते हो, हमारे लिए नहीं हो, तो बकवास बंद करो। लगता है वो नेगेटिविटी तुम्हारे दिमाग में घुस चुकी है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। तो डंडे खाओगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। ये सुनते ही विंग ने जस्ट स्माइल किया था। आगे बातें होती इससे पहले ही एक क्यूट सी आवाज जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। शियान मामा, आप ठीक हो ना? जैसे ही अपने बच्चे की इतनी प्यारी सी आवाज विंग ने सुनी, उसने उसे बहुत प्यार से सहलाया और उसके फोरहेड पर किस किया। हाँ बच्चा, शियान मामा बिल्कुल ठीक है। इस बात पर लिटिल युआन ने स्माइल की और फिर से उसने विंग को हक कर लिया। वैसे अब तुम्हारा यहाँ का काम भी खत्म हो गया है और आई थिंक यू नीड टू गेन योर पावर्स अगेन, सो हमें यहाँ से चलना चाहिए। जैसे ही शुयांग ने ये बात बोली थी, विंग ने उसकी तरफ देखकर जस्ट नोट किया। वैसे तो यिन आयरन के सिर्फ 3 पीसेस ही वैनिश हुए हैं, अभी भी 2 बचे हुए हैं, पर मेरे ख्याल से अब वो वैसे भी यूजलेस है, तो उनके होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो सिर्फ आयरन पीसेस बचे हैं, उनमें कोई नेगेटिविटी, कोई पावर नहीं है। तो हाँ, यहाँ का काम लगभग खत्म हो ही चुका। इस बात पर शुयांग ने नोट किया और उसने युआन को अपनी बाहों में ले लिया था, क्योंकि अब उन्हें वहां से निकलना भी था। शाओ शिनचैन जिसने विंग को सपोर्ट करके खड़ा कर दिया था। विंग ने उस रूम में जितने लोग मौजूद थे उनकी तरफ एक लुक देखा भी नहीं था, जैसे इनके यहाँ होने और ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये रियलिटी थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जस्ट अपना काम खत्म करके यहाँ से जाना चाहता था, जो वो एग्जैक्टली कर भी रहा था। शुयांग जो लिटिल युआन के साथ आगे था, वो अपना कदम आगे बढ़ा था इससे पहले ही वांग जी जो आगे आया। उसने ना सिर्फ शुयांग का रास्ता रोका था, बल्कि उसकी नजर शुयांग के पीछे शाओ शिनचैन ने होल्ड किए विंग की तरफ थी। उसने शुयांग को क्रॉस किया और वो सीधा विंग के सामने आ चुका था। विंग जिसने जस्ट अपनी नजरें ऊपर करके वांग जी को एक लुक देखा, देन उसने वांग जी से अपनी नजरें हटा दी थी। कोई इमोशन, कोई फीलिंग विंग के फेस पर नहीं थी। वो बिल्कुल शांत और कोल्ड था। वांग जी जो आगे बढ़ा ही था विंग का हाथ होल्ड करने के लिए, तभी विंग ने अपने कदमों को पीछे ले लिया था, जिससे वांग जी का हाथ हवा में ही रुक चुका था। विंग तक वो पहुंच तक नहीं पाया था। विंग प्लीज, बस एक बार मुझे एक्सप्लेन करने का चांस तो दो। 6 सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। विंग जिसने एक लुक वांग जी की तरफ देखा। हांग वांग जुन, प्लीज बी रिस्पेक्टफुल एंड लीव माई वे। विंग की वॉइस स्टिफ थी, कोल्ड थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, विंग ने आज वांग जी को जानफू या फिर वांग जी नाम से नहीं, बल्कि डायरेक्टली हांग वांग जुन जो उसका टाइटल था उससे एड्रेस किया था, जिसे सुनकर कहीं ना कहीं वांग जी हर्ट हो चुका था। विंग प्लीज मेरी बात तो। आई सेड बी रिस्पेक्टफुल। मेरा बर्थ नेम लेने की इजाजत मैं नहीं देता आपको।
सो प्लीज बार बार मुझे इस नाम से एड्रेस करना बंद कीजिए। और रही बात एक्सप्लेनेशन सुनने की या फिर आपकी बात मानने की, तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग, हम में कोई भी रिश्ता नहीं है। एक दूसरे के लिए हम बिल्कुल अनजान हैं। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते। सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम माई लाइफ एंड मी, आई रिक्वेस्ट यू। विंग ने अपनी बात कंप्लीट की और उसने शाओ शिनचैन को एक लुक दिया। शाओ शिनचैन जिसने नोट किया और वो दोनों भी वांगजी को क्रॉस करके आगे एक कदम बढ़ा ही चुके थे, तभी वांगजी ने पीछे से ही विंग का आर्म होल्ड कर लिया। वांगजी ने एक झटके से विंग को अपनी तरफ खींच लिया था, जिससे शाओ शिनचैन जिसने विंग को जस्ट सपोर्ट करने के लिए होल्ड करके रखा था, उसके हाथ से विंग छूट गया और सीधा वांगजी से जाके हिट हुआ था। वांगजी का ये एक्शन बहुत सडन भी था और साथ ही थोड़ा रफ भी, जिससे विंग को अपनी चोट में पेन फील हुआ था, जिससे विंग के माउथ से एक छोटी सी आवाज भी निकली थी। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.